Assalamu alaikum friends, from the platform of One Paper Solution. This is इमरान अब्बासी। ठीक है, तो हमारे कोर्स जो चल रहा है उसके तसलसल में हमारा आज का लेक्चर है एरर डिटेक्शन ट्रिक्स। ठीक है, एरर डिटेक्शन का इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बताया था इंग्लिश पोर्शन भी बहुत अहम है जिसकी मिसाल के तौर पे IBSTS की आप मिसाल ले लें, वहाँ पर आपके 40 मार्क्स सिर्फ इंग्लिश से पूछे जाएंगे। ठीक है, और म्यूनसिपल रिटर्न ऑफिसर की आपकी साथ साथ तैयारी हो जा रही है, FPSC की वन पेपर की आप तैयारी होती जा रही है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन नहीं ली उनको ये वो एडमिशन ले सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। ठीक है, तो अभी जो हमारे न्यू इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि एरर डिटेक्शन होती क्या है। एरर बेसिकली होती है कि भाई एरर एक कहते हैं गलती को, ठीक है, मिस्टेक को। डिटेक्शन कहते हैं ढूंढने को। एक जुमला होगा जिसमें आपके चार वर्ड्स जो है अंडरलाइन होंगे, अंडरलाइन इस तरीके से ABCD, उसमें एक वर्ड गलत तरीके से डाला गया होगा। ठीक है, जो कि सेंटेंस को ख़राब करता हो, जो कि सेंटेंस को बिगाड़ता हो, वो आपने ढूंढना है। ठीक है, तो उसको ढूंढने के लिए मैंने आपको पहले ट्रिक्स बताई थी कि 8-10 एरियाज़ हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आपकी वो एरर डिटेक्शन की जो तरीका है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं भी आपको दूसरा लेक्चर भेज देता हूँ। ठीक है, अभी देखो, वैसे तो बहुत रूल्स हैं, ठीक है, एरर डिटेक्शन को क्लियर करने के, लेकिन मैंने एक सिर्फ रूल समझाया है इसमें। ठीक है, सिर्फ एक रूल है। ठीक है, वो आपका इस सारे जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो कोई भी टेस्ट हो, CSS की टेस्ट क्यों ना, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको जुमले पढ़ता हूँ। ठीक है, ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, ही रिक्वेस्टेड टू हर फादर फॉर न्यू फ़ोन। तीसरा है आई मैरिड विद माई गर्लफ्रेंड। चौथा है शी स्टूडेंट्स आंसर टू दी स्टडी क्वेश्चंस ऑफ टीचर। ठीक है, तो ये चार जुमले हैं, चारों में गलती है। वैसे चारों तो गलत है, ठीक है, रॉन्ग है चारों। ठीक है, अच्छा एक ही गलती है इनमें। कौन सी गलती है मैं आपको बताता हूँ। ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, एक तो ये गलती है। ही रिक्वेस्टेड टू हर फादर फॉर न्यू फ़ोन। आई मैरिड विद माई फ्रेंड, ये गलती है। शी आंसर टू, ये गलती है। ठीक है, तो ये मतलब 1 2 3 4 सब में बी वाली मिस्टेक्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन लगे हुए हैं ना, ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। इन वर्ब्स के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। ठीक है, देखो इंग्लिश में हमने पहले आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उनके साथ फिक्स्ड जो है ना वर्ब्स लगे होते हैं, फिक्स्ड वर्ब्स। जैसे देखो, अबाइट के साथ बाय लगता है, अबाइट के साथ लगता है बाय। ठीक है, और अक्यूज़ के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। ठीक है, और ब्लेम के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है। ठीक है, ये कुछ फिक्स्ड होते हैं जिस वर्ब के साथ हमेशा लगते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव आपको पता होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, वर्ब के साथ फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है या नाउन होता है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखो, जिसके साथ ये सारे तकरीबन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्योंकि इनके फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, यानी नाउन इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ही रिजेंबल्स हिज फादर, वो अपने फादर की तरह दिखता है। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड टू हर नहीं होगा, हर फादर फॉर न्यू फ़ोन, उसने अपने अबू को नए फ़ोन की दरख्वास्त की। आई मैरिड माई गर्लफ्रेंड, मैरिड के साथ भी कोई जो है ना प्रीपोजिशन नहीं लगता। आई मैरिड माई गर्लफ्रेंड। स्टूडेंट्स आंसर्ड दी स्टडी क्वेश्चंस ऑफ टीचर। ठीक है, तो ये वर्ब्स हैं, मतलब ये आप याद कर लें, देर आर सर्टेन वर्ब्स आर नाउन्स आर एडजेक्टिव्स विद व्हिच वी डू नॉट यूज़ एनी प्रीपोजिशन, जिसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो लिस्ट जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये वो वर्ड्स हैं, 20 वर्ड्स जिसके साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जब भी आप इन इन वर्ब्स के साथ कोई प्रीपोजिशन देखें तो फ़ौरन ही समझ जाएंगे भाई ये गलती है। देखिए, रिजेंबल के साथ नहीं लगे, रिजेंबल मतलब एक जैसा दिखना। कंपनी किसी का साथ देना नहीं लगेगा। अप्रोच किसी के पास पहुंच रखना, रिक्वेस्ट किसी को दरख्वास्त करना, नो प्रोपोजिशन।
मैरी शादी करना, नो प्रपोजिशन। साइन, नो प्रपोजिशन। रिटर्न, वापस आना, रिटर्न बैक इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग करते हैं आई रिटर्न बैक, देखिए करते हैं रिटर्न बैक, ठीक है, रिटर्न बैक, लेकिन रिटर्न के अंदर ही बैक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। आंसर के साथ भी कोई जो है प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ऑर्डर के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। द कोर्ट आर्डर्ड क्रिमिनल टू बी पनिश्ड, फॉर पनिशमेंट, ठीक है। पास द एग्ज़ाम, अच्छा कुछ करते हैं आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, आई पास्ड इन द एग्ज़ाम लिखते हैं ना, आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, तो ये गलत है बेसिकली, ये होगा पास्ड द एग्ज़ाम। आई पास्ड द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम्स पास किए। एंटर, कुछ लोग लिखते हैं एंटर इन द रूम, एंटर, ये सेंटेंस भी दिया जाता है एंटर इन द रूम कि भाई इसको करेक्ट करो, तो ये आप एक्स्ट्रा ये इन काट देंगे, प्रीपोजिशन एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। लेक, अच्छा लेक देखो, लेक क्या है, लेक वर्ब भी है और नाउन भी है, ठीक है, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव होगा तो इसके साथ ऑफ लगता है, ठीक है, एडजेक्टिव, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आई एम लैक ऑफ मनी फॉर एग्जांपल, मेरे मुझे पैसे की कमी है, या आई लैक ऑफ टाइम, मेरे पास वक्त की कमी है, ठीक है। जब वर्ब होगा आई लेक, मतलब मुझे कमी है, ठीक है, लेक ऑफ मतलब एडजेक्टिव, जब लेक होगा आई लेक तो फ़ौरन क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आएगा, मिसाल के तौर पे आई लाइक टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, तो लेक के साथ भी कोई प्रीपोजिशन, एज अ वर्ब कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे डिस्कस का हमने पहले डिस्कस किया कि भाई डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, आई डिस्कस द मैटर। कंप्राइज के साथ कोई नहीं लगता, कंप्राइज के साथ लोग ऑफ लगाते हैं, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। डजन कंसिस्ट ऑफ 12 नंबर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, इन्वेस्टिगेट के साथ भी कोई नहीं लगता, रीच के साथ भी कोई नहीं लगता। लोग कहते हैं आई रीच्ड एट स्टेशन, आई रीच्ड एट होम, लेकिन सिंपली कहें आई रीच्ड स्टेशन, बस। आई सीक, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। इस हवाले से देखो ये एम्फेसाइज, फॉर एग्जांपल द टीचर एम्फेसाइज्ड द एरर डिटेक्शन, ये नहीं होगा कि द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द एरर डिटेक्शन, सिर्फ इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, सिंपल। डिमांड के साथ भी कोई नहीं लग सकता। लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट विद मी, वो गलत होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, ये होता है कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।